Okay, so hello students, Namaskar. So we are back once again with the second video of electrochemistry. Actually it's the same day, but हाँ रात हो चुका है. दिन को काफ़ी गर्मी था तो ज़्यादा टाइम कंटिन्यू नहीं कर सका एक्चुअली. So let's begin from here. Okay. दिन में हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. थोड़ा सा रिकैप में चले जाते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? वो वाला सेल जो क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है. इन शॉर्ट एक लाइन में केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है तो उस सेल का नाम है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है. ये वाला लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी सेल का ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं. पोटेंशियल ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस याद है ना. अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेल का अलग होगा. वेराई कर रहा है इसीलिए तो मूव कर रहा है, राइट. अगर सेम होता दोनों इलेक्ट्रोड का अगर पोटेंशियल इधर भी जिंक तो मूव करता क्या, नहीं करता, राइट. दैट इज द रीजन इधर हमने जिंक लिया, इधर कॉपर लिया. बात तो समझ रहे हो. दोनों तरफ अलग अलग एलिमेंट्स इसलिए लिया है. इस तरफ हमने क्या लिया था, कैथोड में क्या लिया था, कॉपर लिया था. एनोड में क्या लिया था, जिंक लिया था. अलग अलग है, दोनों का पोटेंशियल अलग है. दैट इज वाई वो लोग क्या किया, वो लोग एक दूसरे को, एक पे ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे पे रिडक्शन हुआ, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ. तो ये था पहला वीडियो का एक छोटा सा ग्लिम्स. ठीक है. जिसने पहला वीडियो नहीं देखा एक बार देख लेना, दैट विल बी वेरी वेरी इजी. ठीक है. ये वाला वीडियो पहले हम लोग शुरू करेंगे कुछ टर्म्स के साथ, ठीक है ना, जो कि काफी बार इस चैप्टर में आते रहेगा टर्म्स. ठीक है ना. तो पहले अपन शुरू करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से. इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. तुम लोगों ने पढ़ा होगा शायद बुक में, है कि नहीं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, चलो देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन. ठीक है ना. मेटल जिस अपने मेटल आयन के सोल्यूशन में डिप्ट होता है ना, तो उनके बीच में जो भी पोटेंशियल बन रहा है, जो भी डिफरेंस है, वही होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है ना. मेटल और उसके आयन के बीच का डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. लेट मी हैव सम वाटर. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस between metal and its ion where the electrode is dipped. जहां पे इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है, डुबा के रखा है, is called as electrode potential. किसी को कोई शक नहीं होगा, राइट. मेटल और उनके आयन के बीच का डिफरेंस को ही हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बाद में जाएंगे. इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई से. इससे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है. स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई नॉट से. ई के ऊपर एक नॉट लगा दिया. ठीक है. इसको अपन बोल रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब इसका मीनिंग क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का. देखो, जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो स्पीशीज होते हैं, ठीक है ना, जो स्पीशीज होते हैं, अगर उनके कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, ठीक है ना, तब हम लोग उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. मतलब whenever the species involved in electrochemical cell has a concentration of 1 molar. Whenever the species involved in an electrochemical cell has a concentration of 1 molar, the potential
is said to be the potential is said to be standard electrode potential. Standard electrode potential. Try to understand the term, okay? When I am talking about species, एक तो species बोल रहा हूँ और दूसरा मैंने बोला है कि 1 molar, ठीक है ना? Try to understand. Species मतलब जैसे कि हमने डैनियलसन में देखा था जिंक और कॉपर इन्वॉल्व थे, राइट? वहां पे जिंक के आयंस थे और कॉपर के आयंस थे. हम इन स्पीशीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर जिंक के आयंस 1 मोलर हो, कॉपर के भी 1 मोलर हो, ठीक है ना, तो ये होता है एक स्टैंडर्ड, ठीक है ना, 1 मोलर. इससे कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, ठीक है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज 1 मोलर अगेन? कंसंट्रेशन मैंने बोला है ना, 1 मोलर. व्हाट इज कंसंट्रेशन? बोलो, कितने मोल्स होंगे, कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, कितने वॉल्यूम में? मतलब क्या है इसका? कंसंट्रेशन को कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या में लिखते हैं हम लोग? लीटर में लिखते हैं क्या? राइट, लीटर में लिखते हैं ना, या फिर हम लोग डेसीमीटर क्यूब में भी लिखते हैं. मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या में मेजर करते हैं? मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं, राइट? ये हो जाता है यूनिट कंसंट्रेशन का. इसको हम लोग मोलर भी लिख सकते हैं. मोलैरिटी ही था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था, राइट, इफ यू रिमेंबर, ठीक है? तो जब भी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो स्पीशीज का, ठीक है ना, 1 मोलर से कोई छेड़खानी नहीं, कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, ठीक है ना? जब भी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, या फिर तुम्हें 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया हो, बात तो वही है, राइट? जब भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन दिया है, तब अपन मानेंगे कि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना? ये स्टैंडर्ड है, ठीक है? सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है whenever the species involved in a electrochemical cell has a concentration of 1 molar, okay, has a concentration of 1 molar, the potential is said to be standard electrode potential, ठीक है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सेल पोटेंशियल. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स, ओके? अंटिल एंड अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड दिस टर्म्स, यू नो, तब तक प्रॉब्लम होगा, ठीक है? सारे टर्म्स के डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होता है, राइट? तो देख लो एक बार, ठीक है? इट विल बी इजी लेटर ऑन, ठीक है? सेल पोटेंशियल. अब ये सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल, सेल, हम लोग कौन से सेल के बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा था? यू रिमेंबर, 2 डब्बा था, है कि नहीं? एक तुम्हारा कौन सा वाला डब्बा था? ये वाला कैथोड वाला डब्बा था, ये एनोड वाला डब्बा था, ठीक है ना? सेल पोटेंशियल मतलब इन दोनों डब्बा का डिफरेंस. इसका पोटेंशियल जो भी है, इसके साथ अगर तुम माइनस कर देते हो, कैथोड का अगर एनोड के साथ माइनस कर देते हो, वही होता है सेल पोटेंशियल. या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो तुम्हारा राइट वाला है, ठीक है ना, इसको अगर तुम लेफ्ट से माइनस कर दो, ठीक है, तो वही हो जाएगा तुम्हारा सेल पोटेंशियल. ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वे. फिगर बना लेते हैं. फिगर सेल पोटेंशियल को अपन लिखते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मानते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो कि हम लोग लिखेंगे ई नॉट से. ई नॉट सेल बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. इसको अपन लिखते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड. कैथोड किसको बोल रहे हैं, एनोड किसको बोल रहे हैं, ये देखते हैं, ठीक है ना? नीचे लिख सकते हैं, साइड में लिखते हैं. चलो, ये दो मेरा डब्बा था ना, ये एक डब्बा माय कंटेनर्स, राइट, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोड डुबोया था, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. कैथोड किधर था? ये वाला मेरा कैथोड था ना, कैथोड, और ये वाला क्या था? मेरा एनोड, ठीक है? मतलब इस वाले सेल का पोटेंशियल, ठीक है ना, इस वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर इस वाले से माइनस कर दे, ठीक है ना, इस वाले का इस वाले से अगर माइनस कर दे, तो हम निकाल पाएंगे सेल का पोटेंशियल. आसान भाषा में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट. ये राइट वाला सेल है, ये लेफ्ट वाला सेल है कि नहीं? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट. ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट. दिस इज व्हाट सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज, ठीक है ना? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है?
तो यहाँ से हमें पता चला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि मेटल और उसके आयन के बीच का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी स्पीशीज केमिकल रिएक्शन में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो भी स्पीशीज इन्वॉल्व थे, अगर उनका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। एंड देन वी हैव स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो हमने लिखा है E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिंक कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है जिंक कॉपर सेल का, जिंक कॉपर सेल का पोटेंशियल होता है तुम्हारा 1.10 वोल्ट, ठीक है ना, वोल्ट यूनिट होता है इसका 1.10 वोल्ट। अभी हम लोग देखेंगे कि ये 1.10 वोल्ट कैसे होता है, ठीक है ना, कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है। लेट मी रब इट, ओके, सी हियर, इट्स स्टिल वेरी हॉट हियर। वीडियो बनाना काफी मुश्किल है इतने गर्मी में, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, ठीक है। गिव अस सम मोर टाइम एक्चुअली, ओके। बाय द वे थैंक यू फॉर ऑल द लव एज वेल। चलो देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे जिंक कॉपर का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। पहले तो ये देखते हैं एक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जिंक और कॉपर वाला सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन, ठीक है। ऐसे कुछ दिया जाएगा, फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन, एंड लिखा जाएगा कुछ ऐसे, मैं डैनियलसन को रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, ठीक है ना। Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cu, कुछ ऐसा लिखा होता है, ठीक है ना। और तुम्हारा यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे दिया रहता है Zn2 प्लस से Zn, इसका वैल्यू होता है तुम्हारा माइनस 0.76 वोल्ट। फिर आता है Cu2 प्लस Cu, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है कितना होता है, प्लस 0.34 वोल्ट। अच्छा, ये वैल्यूज के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा टेबल 3.1 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। 3.1 में एक बार जाके देना, सारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है ना। हर टाइप के स्पीशी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। फिर तुम लोग सोचोगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों नहीं दिया है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, IUPAC ने बोला है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने बोला है कि हमें सेल पोटेंशियल निकालने के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही देखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं देखना है। बाय द वे दोनों सेम चीज ही है, अगर रिलेशन देखेंगे ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही होता है, सिर्फ एक माइनस साइन आगे आ जाता है, ठीक है ना, मतलब साइन का चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस 0.76, ठीक है ना। फॉर जिंक हम लोग लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। अगर जिंक के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, ठीक है ना, 0.76 वोल्ट ही होगा, बस ये माइनस साइन चेंज होके प्लस में आ जाएगा, ठीक है। वही होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड IUPAC ने बोला है ये वाला वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, अपन को बस ये वाला वैल्यू ही चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए, ठीक है। फाइन, ओके फाइन, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, सेल रिप्रेजेंटेशन को और एक बार देख लेते हैं। सेल जैसे जब डब्बा वाला था, डब्बा में सेल कुछ ऐसे दिख रहा था ना, जब डायग्राम बना रहे थे हम लोग, ये वाला था तुम्हारा एनोड, ये वाला था तुम्हारा कैथोड। हम लोग डैनियल सेल देख रहे हैं, वापस से बोल रहे हैं डैनियल सेल में क्या होता है, एनोड में जिंक होता है और कैथोड में कॉपर होता है, राइट। तो एनोड को हम लोग पहले लिखते हैं, एनोड को जिंक ब्रेक होता है ना, ब्रेक होके Zn2 प्लस बनाता है, राइट। और उधर क्या होता है, कॉपर के जो आयंस होते हैं सोल्यूशन में, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कॉपर बनाता है, सो Cu2 प्लस से Cu बन रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पे जिंक, इसका पावर बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 0 था, क्या हो रहा है, 2 पॉजिटिव हो रहा है, पावर बढ़ रहा है, जिंक ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ से पता चलता है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पे Cu2 प्लस से पावर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। पिछले वीडियो में ये सब अच्छा से बताया हुआ है, ठीक है।
जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले हमने बात किया था कैसे निकालते हैं इसको सॉल्यूशन, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड, E नॉट कैथोड ये वाला E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड होता है, ठीक है। या फिर इसमें अगर प्रॉब्लम लग रहा है ऐसे लिखने को E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ऐसे भी लिख सकते हो E नॉट राइट, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। ये वाला राइट है ना, ये राइट है, ये लेफ्ट है। राइट का जो भी पोटेंशियल है लेफ्ट के साथ माइनस कर दो, समझ रहे हो। राइट का जो भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल है लेफ्ट वाले के साथ माइनस कर दो, ठीक है। उससे आप हमारा सेल पोटेंशियल आ जाएगा। अच्छा, एक ही चीज याद रखना, ये जो भी पोटेंशियल लिखोगे ना वो हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना पड़ेगा। शॉर्टकट में लिख रहा हूं SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राइट में कौन है, राइट में कॉपर है। यहाँ से भी पता चलता है कॉपर राइट में है ना। ये देखो सेल रिप्रेजेंट मैंने किया है Zn से Zn2 प्लस, ये बीच में दो डंडा आ रहा है ना, दो डंडा, वो वाला कुछ नहीं है, सॉल्व ब्रिज है। सॉल्व ब्रिज पता था ना, यू शेप का जो ग्लास का बना होता है, दोनों हाफ सेल को जो कनेक्ट कर रहा था, सर्किट को जो कंप्लीट कर रहा था, थोड़ा याद आया। अच्छा, वो सॉल्व ब्रिज को हम लोग दो डंडा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, उधर में कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, Cu2 प्लस Cu2 प्लस U बन रहा है, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो E नॉट राइट, E नॉट राइट कॉपर के बारे में बोल रहा है। कॉपर का वैल्यू कितना दिया है, कॉपर का वैल्यू Cu2 प्लस से Cu कितना दिया है, प्लस 0.34, प्लस 0.34, इधर माइनस माइनस आएगा। E नॉट लेफ्ट का वैल्यू मतलब जिंक का पोटेंशियल कितना दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76, माइनस 0.76। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस 0.34 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.76, दैट इज इक्वल टू प्लस 1.10 वोल्ट। यहाँ पे आ रहा है 1.10 वोल्ट, हाँ आ रहा है, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जिंक कॉपर के सेल का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल काफी पूछा जाता है, ठीक है ना। कभी-कभार फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाता है, ठीक है ना। व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ अ डेनियल सेल, ठीक है। तो द आंसर इज 1.10 वोल्ट। कभी-कभार करके भी दिखाना पड़ सकता है, ठीक है ना। हमेशा तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा, इजंट इट। इसको मेमोराइज कर लेना, मतलब याद कर लेना, मेरा भी याद हो चुका है, ठीक है। तो 1.10 वोल्ट, काफी क्वेश्चन आता है डैनियल सेल से, जिंक कॉपर सेल से, इसीलिए बोल रहा हूँ। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन याद रहेगा उतना आसान लगेगा। बात को समझो, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम याद रखोगे, ऐसा नहीं है कि रटना नहीं है या फिर रटना है, ठीक है। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, इट डिपेंड्स ऑन यू। तुम रट सकते हो कि नहीं रट सकते हो। अगर रट सकते हो तो वेल एंड गुड, याद कर लो, ठीक है ना। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन याद कर सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम में फायदा होता है, एग्जाम में स्पेसिफिकली एंट्रेंसेस में फायदा होता है। द मोर इंफॉर्मेशन यू कैरी, द लेस वर्क यू हैव टू गो एंड डू देयर। Otherwise, for every small thing you have to go with calculation, and that takes a lot of time. You know, try to understand that part. Okay, so this is how we find standard cell potential. निकल गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, काफी इजी था ना। और एक कोशिश करते हैं, राइट, और एक कोशिश करते हैं। चलो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करते हैं और एक कोशिश, ठीक है। ओके, सो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, आई होप ये सब आसान लग रहा है, काफी इजी है ये सब, ठीक है ना। काफी इजी है, इट जस्ट तुम लोग पहले ही दिमाग में सेट कर लेते हो ये तो बहुत टफ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड। अगर तुम सोच लो कि ये आसान है, आसान ही है, आसान बनाओ यार, बनाना पड़ता है, आसान ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है। जिसने ये लिखा था पेट में तो सोच के नहीं आया था कि मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में लिखूंगा, है कि नहीं, राइट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ, अच्छा इसको टेम्परेचर मान लेना सब में, अगर दिया है तो दिया है, नहीं दिया है तो 298 केल्विन मान लेना, दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, ये मान लेना, ठीक है ना। अगर नहीं दिया है टेम्परेचर तो, दिया है तो वी कैन नॉट हेल्प, राइट, पर वही दिया रहेगा। एनीवे, फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अच्छा, इसका हम लोग क्या, Zn से Zn2 प्लस एंड इधर होगा लेड ले लेते हैं, Pb2 प्लस से Pb, ठीक है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल अभी हमने किया था, कितना था रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का, -0.76
वोल्ट। और लेड का कितना होगा, लेड का कितना होगा, -0.13 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो काफी आसान ही है, एक बार खुद ही ट्राई कर लो, ठीक है ना। पॉज करो और खुद ट्राई करो विदाउट सेइंग, ट्राई टू डू इट। ओके, ई नॉट सेल निकालते हैं हम लोग। ई नॉट सेल क्या था, ई नॉट सेल बोलो, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। बोल तो सकते हैं, क्या ही नहीं बोल सकते, समझे। सो यहाँ पे देखते हैं, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट में क्या है, लेड है। लेड का पोटेंशियल कितना दिया है, -0.13 वोल्ट, राइट, ठीक है। ई नॉट लेफ्ट में क्या है, जिंक का कितना दिया है पोटेंशियल, -0.76 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे सोल्व करते हैं, -0.13 माइनस माइनस प्लस हो गया 0.76, क्या हो जाएगा यहाँ से, प्लस 0.63 वोल्ट हो जाएगा, राइट। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला द पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, जिंक लेड वाला सेल में हमें पोटेंशियल मिला 0.63 वोल्ट। ये याद नहीं करना है, ठीक है ना, ये समझना है। वो जिंक कॉपर वाला सेल के बारे में मैंने बोला क्योंकि काफी पूछा जाता है, दैट इज व्हाई इसलिए मैंने बोला, ठीक है। इसको याद नहीं करना है, ये इजी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। एक होमवर्क दे देता हूँ, वो कोशिश करना, ट्राई करना, ठीक है ना। आसान सा एक होमवर्क देता हूँ, कोशिश करना। अरे वापस से मिटा दे, एक सेकंड। क्या था, वही सेल पोटेंशियल ही निकालना है, फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसका निकालोगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, चलो इसका निकाल लो, Cr से Cr3 प्लस एंड Fe2 प्लस से Fe at 298 केल्विन। अच्छा, यहाँ पे कभी कभार कंसंट्रेशन भी दे दिया जाता है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन भी दे दिया जाता है, ऐसे भी देते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं। एक सेकंड, वन मोलर, जब 1 मोलर दिखे, ठीक है ना, समझ लेना स्टैंडर्ड ही पूछा गया है, ठीक है ना। अगर स्टैंडर्ड नहीं पूछेगा तो ये कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होगा, ठीक है ना, छेड़छाड़ होगा, ठीक है। तब सेल पोटेंशियल पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। याद रखना, सेल का पोटेंशियल कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है इनके कंसंट्रेशंस कितने हैं, ठीक है, ज़्यादा है कम है, ठीक है ना, इस पे सेल का पोटेंशियल डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, तुम कितना टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हो, ठीक है ना। ये सब हम लोग अगले चैप्टर में भी करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कोई रिएक्शन कितना तेजी से हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के रिएक्शंस को पढ़ेंगे, कोई वेरी फास्ट रिएक्शंस होता है, कोई मॉडरेट रिएक्शंस होता है, राइट। तो वो अगले लेसन में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी ये समझो कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सेल के पोटेंशियल को चेंज करने में हेल्प करता है, जो है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द स्पीशीज, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है तुम्हें, एंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके वैल्यूज में नहीं दूंगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यूज में नहीं दूंगा, ट्राई टू फाइंड इट आउट फ्रॉम योर बुक, ठीक है। टेबल 3.1 में जाओ और वहां पे जाके इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल खुद से निकालो, ठीक है। बुक में आसान लगेगा, मतलब एक बार बुक तो देखना ही पड़ेगा, राइट। तुम्हें कुछ ना कुछ वहां से कुछ स्पीशीज के रिडक्शन पोटेंशियल बाय हार्ट करना पड़ेगा, दे देते हैं एग्जाम में, पर फिर भी बाय हार्ट कर लोगे तो आसान रहेगा, कर लेना बाय हार्ट, क्या ही होता है, राइट। एज आई हैव ऑलरेडी सेड यू, मोर इंफॉर्मेशन यू कैरी द मोर इजियर इट बिकम्स, ठीक है। तो ये वाला तुम लोग करोगे होमवर्क, एंड अगले क्लास में अपन निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो स्टैंडर्ड था ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, हम लोग निकालेंगे सेल पोटेंशियल, ठीक है ना। उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, उसमें क्या होगा, ये कंसंट्रेशंस चेंज होंगे तो कैसा टाइप का, मतलब क्या होगा चेंज करने से, ठीक है ना। इनके कंसंट्रेशन चेंज होंगे तो ईएमएफ में कैसे फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, ईएमएफ में कैसे फर्क पड़ेगा, ईएमएफ के बारे में भी अगले क्लास में बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है। तो टिल देन पढ़ाई करते रहो, चलो बाय बाय।